एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, जो कि आरटीई की फुल जानकारी आज इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार। तो बहुत से लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती, मतलब आरटीई क्या है, इसके अधिनियम मतलब ये किस अधिनियम के तहत चलाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके अंतर्गत बच्चों का एडमिशन कैसे होता है, आरटीई के कुछ रूल्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आरटीई की फुल जानकारी, तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि शुरुआत यहीं से होगी कि आरटीई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरटीई का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन, मतलब राइट मतलब अधिकार, टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। तो देखते हैं, आरटीई यानी कि शिक्षा का अधिकार एक भारतीय कानून है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। मतलब ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है और जो पढ़ने के इच्छुक तो हैं, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनकी सारी जिम्मेदारी सरकार उठाती है, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। कब से लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत एक मौलिक अधिकार है। क्या है? 21(a) के तहत एक मौलिक अधिकार है, मतलब फंडामेंटल राइट से, और जाति, लिंग या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी बच्चों के लिए यह गुणवत्तापूर्ण यानी कि क्वालिटीफुल शिक्षा सुनिश्चित करता है। ये नहीं कि बच्चों को सिर्फ नॉर्मली शिक्षा, बल्कि अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करता है। अब बात आती है कि इसकी मुख्य प्रावधान क्या है, क्या प्रावधान रहते हैं भाई इसके आरटीई एजुकेशन के। तो देखते हैं, पहला नंबर पर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, मतलब फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इसे कहेंगे हम। तो 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, मतलब इनका जो पूरा खर्चा है वो कौन उठाएगा? सरकार उठाएगी। ठीक है। सेकंड नंबर पर बात आती है कि कोई निष्कासन नहीं। अब देखिए, किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाला या रोका नहीं जा सकता। अब आरटीई के बच्चों को बिल्कुल भी कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना ही उन्हें बिना अनुमति के, मतलब सरकार के तौर पर सरकार ने जिनकी जिम्मेदारी ली है, ना उन बच्चों को आप स्कूल से निकाल सकते हैं, ना ही उनको आने से रोक सकते हैं। और प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक उसे बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अब बात आती है मानदंडों का निर्धारण। अब कुछ मानदंड होते हैं इसके लिए। तो ये अधिनियम प्राथमिक विद्यालयों के लिए, मतलब जो प्राइमरी स्टेटस के जो विद्यालय होते हैं, प्राइमरी स्कूल, उनके लिए मानक निर्धारित करता है। गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों पर प्रतिबंध लगाता है और बाल श्रम को रोकता है। मतलब जो गैर मान्यता प्राप्त संस्थान है, जिन्हें मान्यता नहीं मिली है सरकार के द्वारा, उन पर प्रतिबंध लगाता है और बाल श्रम को रोकता है। मतलब बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, उनसे कोई भी श्रम ना करवाया जाए। अगली बात आती है सामाजिक समानता। जाति, पथ या लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। क्या होता है कि किसी भी जाति का बच्चा हो, किसी भी पंथ से हो, कहीं से भी हो, ऐसे बच्चे पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी बच्चों को समान क्वालिटी वाली चीज़ें मिलेंगी, सभी तरह की शिक्षा उनको दी जाएगी। जो एक बच्चे को मिल रही है वही दूसरे बच्चे को भी दी जाएगी, और ये सुनिश्चित करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, मतलब समाज में न्याय को बढ़ावा देना है। अगली बात आती है कि आरटीई के नियम क्या है, रूल्स ऑफ आरटीई राइट टू एजुकेशन। तो देखते हैं इसके क्या नियम है। तो ये अधिनियम जो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है, कि मतलब वो बच्चे का अधिकार है। आरटीई राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। क्यों कहा गया ऐसा? कि मतलब बच्चे का अधिकार है, वो इससे शिक्षा ले सकता है, पढ़ सकता है, उसका पूरा राइट है कि बच्चे को पढ़ना है। और प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदंड निर्दिष्ट करता है। इसके अंतर्गत सभी निजी स्कूलों को बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी। कितनी? 25% सीटें जो रहेंगी वो आरटीई के बच्चों के लिए ही रहेंगी, जिसकी प्रतिपूर्ति राज्य द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के तहत की जाएगी। मतलब सार्वजनिक भी रहेगी और निजी भागीदारी भी उसमें रहेगी।
अब बात आती है कि आरटीई शिक्षा का अधिकार है क्या। तो देखते हैं क्या है कि भारतीय संसद द्वारा, इंडियन पार्लियामेंट द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन किसके द्वारा पारित है? ये भारतीय संसद द्वारा। कब पारित हुआ था? 4 अगस्त 2009 को। शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट इन हिंदी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। मतलब ये कानून, ये अधिकार, ये अधिनियम क्यों बनाया गया है? कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा सके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मतलब आरटीई को बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में भी जाना जाता है। मतलब इसे अधिनियम 2009 के रूप में भी इसे जान सकते हैं आप। तो इसमें बच्चों को बिल्कुल फ्री एजुकेशन दी जाती है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो बच्चे पीछे रह जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार उठाती है। अब आरटीई में बच्चों को क्या क्या फ्री मिलता है ये भी देखते हैं। तो राइट टू एजुकेशन मतलब आरटीई कानून के तहत गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिलता है। मतलब जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों की फीस पे नहीं कर पाते लेकिन वो चाहते हैं कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ें, तो ऐसे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार उठाती है। ये प्राइवेट स्कूलों में ही होता है। आरटीई प्रवेश 2025 से 26 के लिए आयु सीमा क्या होती है? तो देखते हैं। क्या 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे आरटीई यानी कि एलकेजी प्रवेश आरटीई एलकेजी प्रवेश 2024 से 25 के लिए आवेदन कर सकते हैं क्या? मतलब 6 वर्ष से अधिक के बच्चे। तो ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे को एलकेजी में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी। एलकेजी में 6 वर्ष का बच्चा नहीं आएगा। तो आरटीई एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कितनी धाराएं हैं देखते हैं। राजस्थान शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम में 10 भाग हैं और 29 धाराएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आरटीई एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 10 भाग हैं और उन 10 भागों में 29 धाराएं हैं, जो बच्चों के लिए निःशुल्क यानी कि फ्री और अनिवार्य शिक्षा को लागू करने का ढांचा प्रदान करती हैं। किस तरह से उसको लागू किया जाए ये सब चीज़ें उनको दिखाती हैं। आरटीई अधिनियम 2009 क्या है? तो ये भी देख लीजिए कि आरटीई अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। धारा 12(1)(c) में कहा गया है कि गैर अल्पसंख्यक, निजी, गैर सहायता प्राप्त स्कूल, आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए प्रवेश स्तर मतलब एडमिशन स्टेटस जो है उनका, उस ग्रेड में कम से कम 25% सीटें आरक्षित करें। ये तो सभी स्कूलों के लिए, प्राइवेट्स के लिए होता है कि 25% सीटें आरटीई के बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। आरटीई की धारा 17 क्या है? देखते हैं कि धारा 17 किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती। मतलब उसे मेंटली भी टॉर्चर नहीं कर सकते हैं और शारीरिक रूप से आप उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकते, कोई दंड नहीं दे सकते हैं। अब बात आती है आरटीई का उद्देश्य क्या है। तो यह अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात के लिए विशिष्ट मानक निर्धारित करता है। मतलब विशेष शिक्षा देना, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसमें लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने, कक्षाओं की स्थिति के लिए पर्याप्त मानक होने चाहिए। मतलब प्रत्येक कक्षा में जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। पेयजल की सुविधा यानी कि पीने के पानी का योग्य ये सुविधाएं भी होनी चाहिए। ये सभी बातें की गई हैं। आरटीई कब लागू हुआ था? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा अगस्त 2009 में पारित हुआ। कब हुआ था? अगस्त 2009 में। हम अभी भी पढ़ के आए, ठीक है। और राष्ट्रपति की संस्तुति प्राप्त होने के तत्काल बाद इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किए जाने के लिए अधिसूचित किया गया। मतलब 1 अप्रैल 2010 से लागू होने लगे। मतलब ये उसके लिए इसको अधिसूचना में डाल दिया गया। तो आगे देखते हैं आरटीई में एडमिशन कैसे होता है। बहुत से लोग इस चीज़ को सर्च करते हैं कि आरटीई में एडमिशन कैसे लें। तो कैसे होता है देखिए, आरटीई की 25% सीटों की पहचान की जाएगी। पहले तो
है ना, और उन्हें स्कूल लॉगिन पोर्टल के माध्यम से पब्लिश किया जाएगा। स्कूल लॉगिन पोर्टल पर जाना होगा और फिर वहाँ से पब्लिश किया जाएगा। सभी पात्र बच्चे, मतलब जो एडमिशन के लिए एलिजिबल है, आधार, जन्म तिथि, पता, आय, समुदाय प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। और अभिभावकों की डिटेल्स अपलोड करनी होगी, मतलब उनकी जो भी फुल डिटेल्स है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो सभी डिटेल्स अपलोड करनी होगी। स्कूल में या स्कूल के नोटिस बोर्ड पर पात्र अपात्र आवेदकों की, मतलब जो उस चीज़ के लिए एलिजिबल है और जो एलिजिबल नहीं है, आवेदकों की लिस्ट लगाई जाएगी और अस्वीकृति के कारण भी बताने होंगे कि मतलब इसको स्वीकृत किया गया तो क्यों और अस्वीकृत किया गया तो क्यों। शिक्षा का अधिकार लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश या राज्य प्रशा ही था। प्रशा में जो विद्यालय था वहीं से शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। प्रशा एक जर्मन साम्राज्य था। अब बात आती है कि भारत में आरटीई के जनक कौन है? तो भारत में पहला आरटीई आवेदन शाहिद रजा बर्नी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? शाहिद रजा बर्नी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और यही भारत में आरटीई के जनक हैं। अगली बात आती है कि आरटीई की खोज कब हुई थी? तो राइट टू एजुकेशन की खोज कब हुई थी? तो राइट टू एजुकेशन की खोज 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में इसको सर्च किया गया था, खोज लिया गया था। आरटीई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्री हीरालाल सामरिया जो हैं केंद्रीय सूचना आयोग, ये वर्तमान आरटीई के अध्यक्ष हैं। आरटीई एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? लास्ट और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो देखते हैं आरटीई के तहत आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है। सबसे पहले तो अभिभावक यानी कि पेरेंट्स की वार्षिक आय यानी कि उनकी ईयरली इनकम 2,50,000 रुपये से, मतलब रुपए तक होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। इसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। फिर सेकेंड नंबर पे बालक यानी कि बच्चे के अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र। बालक के जो अभिभावक है, पेरेंट्स है, उनका निवास संबंधी प्रमाण पत्र, मतलब वो जहाँ पर रहते हैं, रेसिडेंशियल एड्रेस जो है, रेसिडेंट, जो वो सारी चीज़ों की जानकारी देनी होगी। फिर लास्ट में आती है बालक की आयु संबंधी दस्तावेज, मतलब कि जन्म प्रमाण पत्र। इसके बिना भी एडमिशन नहीं हो सकता, तो जन्म प्रमाण पत्र तो बहुत ज़रूरी है, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हो गया है। तो ये सभी चीज़ें भी आरटीई के एडमिशन में आपको फिल करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। सो ये थी आरटीई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।